नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब देश में लड़कियों और लड़कों दोनों की शादी की उम्र 21 साल होगी। पहले ये उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल थी। दरअसल ये फैसला 15 अगस्त 2020 को किए गए पीएम मोदी के ऐलान के बाद आया है। इसके लिए सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक बिल ला सकती है। सरकार का मकसद महिलाओं को कुपोषण से बचाना है, शिक्षा और करियर के समान अवसर बढ़ाना है और मृत्यु दर को कम करना है। लेकिन सरकार के इस प्रस्ताव पर कुछ राजनेताओं को मिर्ची लग रही है। सपा के कुछ सांसदों ने तो काफी विवादित बयान भी दिए हैं। वहीं एआईएमएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जब 18 साल में महिलाएं जब पीएम चुन सकती हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकती हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जो पूछा जाना लाजमी है। पहला सवाल, शादी की उम्र पर आखिर इतना संग्राम क्यों मचा हुआ है? क्या आत्मनिर्भर बेटी पिछड़ी सोच को मंजूर नहीं है? और क्या केंद्र का यह फैसला कॉमन सिविल कोड की ओर एक और बड़ा कदम है? तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको इस फैसले पर हो रही सियासत दिखाते हैं। कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है, कानून में गुनाह नहीं है। को ज्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे और जो 18 साल की उम्र भी काफी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसमें ज्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। सभी का बढ़ रहा है तो 18 से 16 मेरा हिसाब से 16 होना चाहिए। 21 कर दिया है गलत। 18 साल की उम्र में कोई अगर शादी करना चाहे तो उसको परमिशन होनी चाहिए। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि साहब 18 में शादी कर दो। अगर कोई बच्ची पढ़ रही है तो वो 21 साल में करे, 25 साल में करे, 28 साल में करे। आमतौर से अर्बन एरिया में इन्हीं टाइम में शादियां होती हैं। कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन हमारे देहातों में, हिंदुस्तान देहातों में बसता है। हमने आमतौर से ये देखा है कि वहाँ पे शादियाँ जल्दी कर दी जाती हैं। वहाँ की बच्चियाँ ज़्यादा नहीं पढ़ती हैं, हाई स्कूल इंटर करने के बाद घर पे बैठ जाती हैं। अगर कोई बच्ची पढ़ रही है, कोई कोर्स कर रही है या किसी नौकरी में जा रही है तो शादी तो वो 30 साल में भी कर सकती है। उसे मना किसने करा है? एसटी हसन साहब को आपने सुना। वहीं इंडिया न्यूज के कार्यक्रम मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस फैसले को कॉमन सिविल कोड की तरफ एक कदम करार दिया है। विषय चर्चा में है और इसका निर्णय सरकार में हाईएस्ट लेवल पे होगा। और मैं ये मानता हूं कि हम लोग प्रगतिशील, समृद्ध और जातीयता, सांप्रदायिकता से मुक्त, समतायुक्त समाज की ओर जा रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो आज जैसे हमने तय किया कि शादी की जो उम्र थी वो महिलाओं के लिए थी 18 और पुरुषों के लिए थी 21। तो हमने कहा जब स्त्री पुरुष समानता है तो दोनों के लिए भी एक होनी चाहिए, तो 21 हो गई। तो धीरे धीरे ये जो बातें हैं ये एक प्रोग्रेसिव समाज की तरफ हम जा रहे हैं। और हमारी पार्टी के जब एजेंडा था उसमें तो ऑलरेडी कुछ विषय थे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब हुआ तो राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो वो लीगल वे से वो उसका निर्णय लगकर आगे गए। बाकी बातों में यथासंग जो लोगों से चर्चा करके सरकार के लेवल पर इसके ऊपर उचित निर्णय होंगे। शादी की उम्र बढ़ाने पर बवाल क्यों मचा है? एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। अश्विनी उपाध्याय जी हमसे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। नाहिद लारी खान जी हमसे जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। दानिश कुरैशी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमको ज्वाइन कर रहे हैं। और अंबर जैदी जी हैं,
सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। शुरुआत अश्विनी उपाध्याय जी आपसे करूंगा। इस पर कई सारे तर्क भी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब जब 18 में वोटिंग है तो 21 में आप क्यों शादी की उम्र रख रहे हैं, पहला। दूसरा, कोई भी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं 18 की उम्र है, लाइसेंस ले सकते हैं 18 की उम्र है, तो 18 में जब आप मान रहे हैं कि साहब आदमी परिपक्व हो जाता है इन बड़े फैसलों के लिए, तो साहब शादी की उम्र 21 क्यों? अश्विनी जी। ये देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री चुनना, वोट देना और शादी का फैसला, इन दोनों में जमीन आसमान का। आप आज वोट देते हो, आपको अच्छा लगा था भाई कि ये कैंडिडेट है सांसद के लिए, आपको नहीं पसंद आया 5 साल के बाद आपको बदल दो। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आपको नहीं पसंद आया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। शादी विवाह का फैसला ऐसा नहीं है। शादी विवाह निकाह के लिए फिजिकल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एजुकेशन कंप्लीट, ये होना जरूरी है। सांसद विधायक को वोट देने के बाद भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हो। सांसद विधायक को वोट देने के बाद आपको कोई प्रेग्नेंट नहीं होना पड़ता, आपको पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं उठानी होती। सांसद आप जाते हो, आधे घंटे के अंदर वोट देते हैं, 5 साल आपको कुछ करना नहीं है, कोई चिंता नहीं करना। वो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो अगली बार दूसरे वोट दे दोगे आप। तो ये शादी विवाह की तुलना वोटिंग राइट से जोड़ना एकदम बचकानी हरकत है। मुझे लगता है जिनके पास कोई लॉजिक नहीं है वो ये लॉजिक दे रहे हैं। अब मैं लॉजिक क्या है इसके पीछे, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने 2018 में इसके लिए पीआईएल फाइल किया था, वो पीआईएल आज ही पेंडिंग है कोर्ट के अंदर। 125 देशों में लड़के लड़की की उम्र समान है। 2015 में WHO कह रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में 20 साल के पहले शादी विवाह करना ठीक नहीं है। NHRC बार बार कह रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की शादी विवाह की उम्र बढ़ाइए। डोमेस्टिक वायलेंस के ज्यादातर केसेस वही होते हैं जहां छोटी बच्चियों की शादी होती है। अगर शादी बाद में होती है, 20-22 साल के बाद होती है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन करने में, BA, BSc, BCom करने में भी 21 साल हो जाता है। 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा करने में भी आपको 20-21 साल की एज हो जाती है। तो जब संविधान कहता है लड़के लड़की की उम्र समान करो, आर्टिकल 15, विज्ञान कहता है लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, फिजिशियन कह रहे हैं लड़की लड़की की शादी की उम्र बराबर करो, साइकेट्रिक कह रहे हैं शादी विवाह की उम्र बराबर करो। ठीक है अश्विनी, ठीक है, आप साइंटिफिक वैल्यू लाइट, ठीक है। मैं एक बार नाहिद जी के पास चलूंगा। नाहिद जी, आपने सुना होगा अश्विनी जी को, और सबसे ज्यादा जो हमने विरोध देखा, चाहे वो बर्ग साहब हो, HT हसन साहब हो, इन सब ने विरोध किया और कहा कि साहब लड़की भाग भी जाएगी, क्यों आप 21 साल कर रहे हैं। पार्टी का लाइन क्या है इस पूरे मामले पर, और आप क्योंकि खुद महिला हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? नाहिद जी। देखिए, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयानों से समाजवादी पार्टी का कोई संबंध नहीं। समाजवादी पार्टी की जो प्रोग्रेसिव सोच है और महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इसकी समाजवादी पार्टी पक्षधर है। अब आप अब जो शादी लीगल मैरिज एज की जो बात होती है, उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो लीगल मैरिज एज थी गर्ल्स की 18 साल लड़की थी और लड़कों की 18 साल। उसके बाद जब पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी 77 में, तब 78 में जनता पार्टी की सरकार, तो चंद्रशेखर जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और अटल जी भी उस सरकार में थे। तब सभी के विचार विमर्श से, सभी के राय मशवरे से, मतलब मेरा कहने का मतलब कि सारे स्टेक होल्डर्स से विचार विमर्श कर, राय मशवरा कर, सबकी सहमति से ये फैसला किया गया कि लड़कियों की शादी की एज 15 साल की जगह 18 साल हो जाए और 18 साल और लड़कों की शादी की एज 18 साल की जगह 21 साल हो जाए। अभी तक वही चला आ रहा था। अब तो कैबिनेट से प्रस्ताव पास हुआ है कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ाकर 18 साल से 21 साल किया जाए। इसमें समाजवादी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। हम तो खुद भी चाहते हैं कि मैं खुद तो बेटियों की मां हूँ, बड़ी बेटी मेरी ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट क्लास 10 बोर्ड्स दे रही है, तो मैं समझ रही हूँ कि इट इज गुड कि लड़कियां पढ़े, आगे बढ़े, हम सब चाहते हैं आगे बढ़े। लेकिन कुछ पहलुओं पर जो है सरकार को तवज्जो देना चाहिए, और अश्विनी जी बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ सरकार पर। इसको जरा ठीक कर दिया, एको कर रही है मेरी आवाज। देखिए, देश की अभी नहीं जी, मैं एक छोटी सी चीज समझना चाहता हूं। जो ये बात है
वो कहीं ना कहीं देखिए, आप इनडायरेक्टली पहले दो इसको चीजों में किसी चूकती समझना चाहते है। हैं। ब्रेक के आप बाद पहले हम बात समझेंगे समझें। यूनिफॉर्म। मैं एक मिनट नाहिद जी, एक बार पीसीआर से भी कहूंगा, एक बार नाहिद जी की अगर थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा पाते, आवाज बहुत कम आ रही है। नाहिद जी, जो महिला सशक्तिकरण की बात होती है, कहा जा रहा है कि साहब ये उस चीज के लिए, दूसरी चीज पॉपुलेशन कंट्रोल को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उस अंश पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहला महिला सशक्तिकरण और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल, ये दो अहम चीजें हैं जो इस 21 साल का जो एक नया बैरिकेड आया है, एक नया ब्रैकेट आया है, उससे जोड़ा जा रहा है। आपकी राय एक मिनट में, क्योंकि और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। देखिए, आज भी देश की अधिकतर आबादी 80% आबादी देश की रूरल एरियाज में रहती है, और रूरल एरियाज की मैं आपको स्थिति बताना चाहती हूँ कि आज भी रूरल एरियाज में 31.5% लोग, ये लड़का लड़की दोनों का डेटा दे रही हूँ, 31.5% लोग आज भी अशिक्षित हैं। 20.9% लोग केवल प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, 17.2% लोग मिडिल स्कूल, 24.9% लोग इंटर और या हाई स्कूल की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, और केवल 5.7% लोग, लड़का लड़की दोनों, केवल 5.7% लोग ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं। मतलब 95% लोग रूरल एरियाज में अभी भी ग्रेजुएट नहीं है। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी की तलाश में उनको या तो शहर जाना पड़ता है, या गांव में ही वो रोजी रोटी अपना काम करते, किसानी, खेती बाड़ी जो भी करते हैं। अब सरकार को इस पर तवज्जो देना चाहिए कि ठीक है, लड़कियों को शिक्षित होना चाहिए, और चाह रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि लड़कियां ग्रेजुएशन करें ताकि अपने पैरों पे खड़ी हो। ठीक है भाई जी, एक बार दानिश कुरैशी जी है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ है। आ रहा हूं मैम, एक मिनट दीजिएगा। नहीं जी, एक मिनट दीजिएगा, आपके पास ही आ रहा हूं, एक मिनट दीजिएगा, क्योंकि इसमें जोड़ ले पैनलिस्ट को, आपके ही पास आऊंगा। आप रूरल डेटा की बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं लिटरेसी रेट की, मैं इसको जोड़ूंगा। एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट, दानिश जी को भी जोड़ ले और अंबर जैदी जी भी। दानिश जी, परहेज क्या है? 18 से 21 साल अगर किया जाता है तो दिक्कत क्यों है, और इतनी राजनीति इस पर क्यों हो रही है, बयानबाजी क्यों हो रही है? दानिश जी देखिए, आपको मैं बताऊं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो साइंटिफिक और फिजिकल सारे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। मैं उससे एक बात पूछना चाहता हूं कि 18 साल की उम्र में भारतीय नागरिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आप समझते हैं कि एक बंदा, एक भारतीय हाईवे पे कार लेके निकल सकता है, ट्रक लेके निकल सकता है, जिससे न वो सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालता है बल्कि और जो लोग चल रहे हैं उनकी जान तक। ये हमारे भारतीय कानून के अधीन व्यक्ति को वयस्क व्यक्ति समझते। अब आप बताइए, क्या शादी कर ले? कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मिनट के लिए, वो कह रहे आप हम ठीक है देंगे अंत में डोमेस्टिक वायलेंस के नंबर ऑफ, ठीक है और 21 साल भाई, आप क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया है, दानिश जी, क्योंकि आपने एक पॉइंट उठाया है और हाईवे वाला पॉइंट उठाया है। अंबर जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, मुझे लगता है क्योंकि आपने एक साइंटिफिक जवाब दिया था, एक सोशल जवाब दिया था, मुझे लगता है आपको रिप्लाई करना चाहिए। दानिश जी ने कहा कि साहब 18 साल में जब आप लाइसेंस दे रहे हैं और हाईवे पर लेकर आदमी गाड़ी जा रहा है, तो जब हाईवे पे आदमी जा सकता है तो अपनी भी जान मुश्किल में डाल सकता है और हाईवे वालों की भी डाल सकता है। अश्विनी जी, मुझे लगता है आपको रिप्लाई करना चाहिए दानिश जी ने जो कहा है ये हाईवे वाली बात। अश्विनी जी। जी भाई, ओवैसी जी कह रहे थे जी वोटिंग राइट मिल गया है, दानिश जी कह रहे हैं गाड़ी चला सकते हैं। अरे दानिश जी, गाड़ी चलाना और परिवार चलाना, गाड़ी चलाना और पत्नी के साथ रहना, गाड़ी चलाना और बच्चे पैदा करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये कितनी बार आपको बताऊं, को मानते भी नहीं। जवाब दीजिए दानिश जी, जवाब दीजिए। आप पूछ रहा हूं, सुनिए बस। भारत के आप प्रवक्ता जी, अब आप कह रहे हैं शादी की उम्र बढ़ाएंगे, गाड़ी चलाने में डोमेस्टिक वायलेंस, किसी की जान के जोखिम आप सुनना चाहते हो, आपको ऑप्शन है, ये लोग सुनना चाह अलग रहे होने बाल का पार्टनर दूसरा, लेकिन हाईवे पे जो ये भारतीय बाल विवाह और रात के 18 बचाने के लिए शुरू हुआ बाल विवाह और रात्रि विवाह, और भेड़िए बहती मुगलों से बेटियों की रक्षा के लिए शुरू हुआ। ये भारत की संस्कृति नहीं है। आप दोबारा इसको मुगल काल में ले जाना चाहते हैं।
आप उन मुगलों की, उन भेड़ियों के समर्थक क्यों बने जिनके डर की वजह से यहाँ बाल विवाह शुरू हुआ? यहाँ तो स्वयंवर प्रथा थी, यहाँ तो 25 साल में शादी होती थी। 1000 साल के पहले भारत में एक भी एग्जाम्पल बताइए जब ठीक है, विवाह हो। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार अंबर जैदी जी के पास चलते हैं। बाल विवाह होता हो। अंबर जी, ये जो टॉपिक है इसके कई अंश हैं, राजनीतिक अंश भी है, सोशल अंश भी है, आधी आबादी की भी बात है। आप कितना इत्तेफाक रखती है इस चीज से? देखिए, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर एक लड़की की उम्र शादी की मिनिमम एज 21 साल हो जाएगी तो इसमें राजनीति करने वाली कौन सी बात है, या किसी का कौन सा अधिकार चले जाएगा। अगर किसी लड़की को या किसी महिला को उसका अधिकार मिल जाएगा तो किसी का क्या चला जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता, जब भी कोई महिला सुरक्षा या उनके उत्थान को लेकर कोई कानून आता है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये पार्टियां क्यों इतना मातम मचाने लगती हैं। अगर एक लड़की को समानता का अधिकार मिलता है, उसको भी 21 साल तक पढ़ने का मौका मिलता है, उसको ग्रेजुएशन करने का मौका मिलता है, उसको सशक्त होने का मौका मिलता है, उसको फाइनेंशियली, एजुकेशनली, मेंटली, फिजिकली सशक्त होने का मौका मिलता है, तो किसी का क्या जाता है। मेरी समझ में नहीं आता। आप वोटिंग राइट की बात करते हैं, आप बिजनेस एग्रीमेंट साइन करने की बात करते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस साइन करने की बात करते हैं। इससे किसी के ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से या वोटिंग देने से किसी की पर्सनल लाइफ पे कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसके कम उम्र में शादी हो जाती है तो उसके पूरे अधिकार, उसके पूरे बचपन, उसकी आगे की जिंदगी के पे पूरा असर पड़ता है। मुझे लगता है ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन पर नाहिद जी को रखना चाहता हूं। नाहिद जी, क्योंकि आपने अपने पॉइंट्स रखे और आपने सुना अंबर जैदी को भी, और उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। कहा साहब ग्रेजुएट लड़की हो जाएगी तो दिक्कत क्या है, लड़की और पढ़ लेगी तो दिक्कत क्या है। उसका कंपैरिजन लाइसेंस के साथ, हाईवे के साथ, वोटिंग राइट के साथ नहीं होना चाहिए। अगर एक आजादी मिल रही है और एक प्रेशर थोड़ा सा कम हो रहा है सोसाइटी का, परिवारों का भी प्रेशर होता है कि 18 साल है आप शादी कर दीजिए, तो वो प्रेशर अगर रिलीज हो रहा है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें दिक्कत कहां है? नाइट जी, आप रिवर्ट करिए अंबर जी। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है कि 21 साल शादी की एज कर दी जाए लड़कियों की। क्या ऐतराज होगा भाई? अच्छा, लड़कियां पायलट बने, कोई नेता बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। हम तो चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़े। लेकिन जो मैं अहम बात पहले करी थी और आपने उस बात को काट दिया, मैं आपका ध्यान आकर्षित इस बात पे कर रही थी कि रूरल एरियाज में केवल 5.7% लोग ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बहुत लड़का लड़की दोनों। अब सरकार को तवज्जो देखिए, 70-72 साल में ये स्थिति हुई है कि केवल रूरल एरियाज में 5.7% लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ओवरनाइट या 5 साल में, अब आप ओवरनाइट या 5 साल में इसमें चेंज नहीं आ सकता है। सर्टेनली इस पे काम करने की जरूरत है और रोजी रोटी किस तरह से उपलब्ध हो उस पर फोकस करने की सरकार को जरूरत पड़ेगी। दूसरी अहम बात मैं ये कहना चाह रही थी कि सरकार चाहती है, हम सब चाहते हैं कि लड़कियां ग्रेजुएट हो, लेकिन सरकार को इस पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे लड़कियों को ग्रेजुएशन की फ्री एजुकेशन मिले। फ्री एजुकेशन के साथ फ्री बुक्स, फ्री स्टेशनरी, प्लस जो अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है एक लड़की की, ठीक है। अश्विनी जी, आप इंटरवीन कर सकते हैं ताकि लड़कियों पर भी प्रोत्साहित हो। नहीं जी, आपकी बात समझ गया। नहीं जी, आपकी बात मैं समझ गया। ये इसीलिए तो कानून बन रहा है। कानून इसीलिए बन रहा है कि जो माता पिता 9 साल, 10 साल, 11 साल में शादी कर देते हैं, 12 साल में कर देते हैं, वो कम से कम अब इससे बचेंगे। कानून का डर रहता है, कानून के कारण लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं। अगर कानून ना हो तो लोग ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं पहनेंगे, रेड लाइट पे खड़े नहीं होंगे। ये कानून इसीलिए तो बनाया गया। तो जब कानून रहेगा तो सबके दिमाग में रहेगा भैया मुझे बेटी को। ठीक है, आप चारों मेहमान हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद समझेंगे कि क्या सरकार का ये फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बड़ा कदम है और इसका विरोध क्यों। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। क्योंकि हार्पिक चमकाए ऐसा, टॉयलेट बनाए नए जैसा, नया और बिगाड़ा हार्पिक। पसीने में भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे और ये आपको नहीं छोड़ेगा। रियल मैन डीओ का जिद्दी परफ्यूम। एक्सक्यूज मी, रोज के कपड़ों पे ड्राई क्लीन जैसे रिजल्ट घर पे ही मिले तो इम्पॉसिबल। बैनिश करे पॉसिबल। फेवरेट ड्रेस नहीं पूछती, वेयर्स द पार्टी टुनाइट, राइट? और ये पसीने के दाग मतलब जर्म्स। वैनिश के ऑक्सीजन बबल्स करें रंग ब्राइटर और हटाएं 99.9% जर्म्स। दाग गायब,
व्हाइट व्हाइटर, रन ब्राइटर और हटाए 99.9% जर्म्स भी। OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। क्या बात कर रहे हो? यही कि OLX ऑटोज ही देता है आपकी कार का बेस्ट प्राइस। ये प्राइस नहीं, सरप्राइज है। विजिट olxautos.in। दवाई की महंगाई लोगों से कराती है खर्च नाट्यम, पर जब फार्मेसी मेडिसिन पे दे 20% ऑफ तो पब्लिक करेगी। डाउनलोड नाउ। Farmeezy's year-end savings is on. Win an iPhone 13 daily. Order now. उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पैरों को छुपाना न पड़े, इसीलिए क्रैक क्रीम। इसमें है घी, कोकम बटर और कई आयुर्वेदिक तत्व जो दरारें भरे, खोई नमी लौटाएं और बनाएं आपके पैर 5 दिनों में सॉफ्ट एंड स्मूथ। क्रैक क्रीम, पाउंड जिन्हें दुनिया देखती रह जाए। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट दैट स्टील्स योर स्पॉटलाइट। और LabCare, most trusted brand for IT peripherals, accessories and mobile accessories. चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा में पास। चर्चा के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा। वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने पर विरोध। लोकसभा कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए निलंबित सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, विपक्षी पार्टियों में फूट डालना चाहता है केंद्र। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, विपक्ष का बैठक में न आना दुर्भाग्यपूर्ण। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। लखनऊ में अखिलेश के करीबी राहुल भसीन के घर पर आईटी रेड जारी। पिछले 50 घंटों से कारोबारी से पूछताछ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ट्वीट कर कसा तंज। पंजाब में बेअदबी केस के बाद केंद्र ने पंजाब सरकार को भेजा सुरक्षा अलर्ट। सिद्धू बोले, दोषियों को सार्वजनिक जगहों पर होनी चाहिए फांसी। एसजीपीसी का बयान, बेअदबी की कोशिश सोची समझी साजिश, सुरक्षा में नहीं हुई कोई चूक। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से और बड़ी दहशत। 166 हुई संक्रमितों की तादाद। राजधानी दिल्ली में 6 नए केस मिले। केरल में 2 नए मामले मिलने से राज्य सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, भारत ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार। ईडी दफ्तर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने भेजा था सम्मन। तीसरे सम्मन के बाद पेशी, सवाल जवाब जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल की ओर आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय, नाहिद, दानिश और अंबर जैदी जी मौजूद हैं और बहस इसी बात पे कि 18 से 21 साल शादी की उम्र करने का जो एक कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, उसको लेकर राजनीतिक टिप्पणियां भी आ रही हैं और पिछले आधे घंटे हमने डिस्कस किया। अश्विनी जी, एक बार फिर शुरुआत आपसे ही करता हूं। क्या ये एक स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, सामान्य आचार संहिता की तरफ? क्या एक स्टेप इसको माना जाए, क्योंकि इसकी भी चर्चा तेज है? अमेरिका का मैंने पढ़ा है, सिंगापुर पढ़ा है और अन्य देशों का पढ़ा है, तो वहां पे छोटा मोटा 5 स्टेप होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। पहला होता है यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज, लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर करो। दूसरा होता है तलाक का तरीका सबका एक होना चाहिए। तीसरा है कि गुजारा भत्ता सबका एक यूनिफॉर्म होना चाहिए। चौथा होता है कि गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और पांचवा यह है कि प्रॉपर्टी का राइट, विरासत का नियम
वसीयत का नियम सबके लिए होना चाहिए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में कहने को तो संविधान है, और संविधान का मतलब होता है समान विधान। ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। लेकिन एक्चुअल में संविधान की आत्मा लागू नहीं है, बिना आत्मा का संविधान चलता। जब तक इस देश में सभी लोगों को, जब तक इस देश के सभी लोगों की शादी विवाह की उम्र समान नहीं होगी, देश की सभी बहन बेटियों का तरीका तो अश्विनी जी, आप इस बात को मान रहे हैं कि ये एक स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? आप मानते हैं, आप सहमत हैं कि हाँ ये पहला स्टेप है यूनिफॉर्म? भाई जब आप ट्रिपल तलाक लाए, आपने 370-35 से हटाए, CA NRC लाए, तो इसमें बोलने में हर्ज नहीं है। भाई अगर एक मैंडेट आपके पास है और आपको लगता है देश के लिए अच्छा है तो आप कहिए कि हाँ साहब पहला स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनिफेस्टो में है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले एक्चुअल में संविधान विरोधी है, वो संविधान को ही नहीं मानते। हाँ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला स्टेप है यूनिफॉर्म। यही मैं जानना चाह रहा था। ठीक है, हमारे साथ दानिश जी। दानिश जी, पहला स्टेप है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। दानिश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं, शायद वो एडवोकेट हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो पहली बात तो इनको ये समझ लेनी चाहिए कि देश में संविधान लागू है और ये देश का जो पूरा प्रशासन है, शासन जो है, वो उसी के मातहत चलता है। रह गई बात जो वो कह रहे हैं ना कि छोटी छोटी चीजें जो अगर डिफरेंसेस हैं कहीं जैन धर्म में, सिख धर्म में, मुसलमानों में, पारसियों में, तो ये अपनी अपनी रूढ़ी है। लेकिन याद रखिएगा कि किसी की कोई भी रूढ़ी संविधान को टकराएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को टकराएगी, CRPC और IPC को टकराएगी, तो सुपीरियर जो है हमारा संविधान है देश का, ये हर आदमी को समझ लेना चाहिए और ये लागू ही है। दूसरी बात, वो जो कह रहे थे कि संविधान में जो नहीं मानते, सुनिए, सबसे पहले तो आप ही के जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना साहब, वही संविधान में नहीं मानते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। और आप देखिए, हर दिन तो बाबा बने नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। अगर उनको इतना ही अध्यात्म जाग चुका है दिल में, अच्छी बात है, होना चाहिए, हमें उससे कोई ऐतराज भी नहीं है, तो फिर वो प्रधानमंत्री पद पर क्या त्याग करे, किसी और को दे दे, उनके नंबर 2 नंबर 3 या भारतीय जनता पार्टी में जो भी है, और जाके वो अपनी बाकी की जो जिंदगी जो गुजारना चाहते हैं वो आध्यात्मिक तौर पर गुजारे। लेकिन अश्विनी जी जवाब दीजिए। सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दें। लेकिन वो करते क्या है पता है? 364 दिन तो सियासत करते हैं और 65वें दिन वोट लेने के लिए जब वो धर्म की राजनीति करते हैं ना, ये उसी को कह रहे हैं। दरअसल आपको मिर्ची क्यों लग रही है हमें समझ में आ रहा है। आपको मिर्ची क्यों लग रही है हमें समझ में आ रहा है। आपका जो एजेंडा था कि जनसंख्या विस्फोट के द्वारा यहाँ पे सरकार बनाओगे, वो एजेंडा कहीं न कहीं कमजोर हो रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने से जो आपका एजेंडा चल रहा था कि 20 साल होते होते 5 बच्चे हो जाएंगे, वो लग रहा है आपका एजेंडा कमजोर हो रहा है, परेशानी महिला हुकूक की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार अंबर जैदी को जोड़ूंगा। अंबर, पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। जो स्थिति देश में है, हमको शायद इस मामले में चीन से सीखना चाहिए। वो सबसे पॉपुलेटेड था, लेकिन जिस हिसाब से नियम लाए, कानून लाए, 1 चाइल्ड पॉलिसी लाए, कई लोगों ने इस बात को कहा कि 1 चाइल्ड पॉलिसी देश में भी होनी चाहिए। आपको लगता है, आ रहा हूं दानिश भाई, 1 मिनट दीजिएगा, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट में आ रहा हूं दानिश जी, एक मिनट में आ रहा हूं। अंबर, आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी जो ये फैसला लिया गया है, इस दिशा में अच्छा फैसला है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर मुझे समझ में नहीं आता, जब भी कोई देश के विकास के लिए कोई फैसला आता है, उसको एकदम ये धर्म और जाति पे आ जाती है। अभी जो दानिश भाई साहब है वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी वो अपना धर्म को दिखाते पड़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, हमारे जो देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ओवैसी जी खुले मन से कुछ भी बोल सकते हैं, वो ठीक है, क्योंकि वो ओवैसी जी है, उनके पार्टी का समर्थन करते हैं। इनके अखिलेश यादव जी कुछ बोल सकते हैं, टोपी लगा सकते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने धर्म के बारे में, अपनी आस्था के बारे में नहीं बात कर सकते। खैर ये बात दूसरी है, लेकिन हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की। पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे देश में, अगर हम जो हमारे पास जो सीमित संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, उनके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एंगल से सोचेंगे कि हमें सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ानी है, हमें अपना वोट बैंक क्रिएट करना है, तो आप ये जनसंख्या विस्फोट के कगार पर हम हैं। आप ही देखिए, एक मुस्लिम कंट्री है ईरान, उन्होंने चाइल्ड पॉलिसी बनाई
और उन्होंने इस चीज को कंट्रोल भी किया समय रहते। हमारे ही पड़ोस में है चाइना, जिसका आपने एग्जाम्पल दिया। तो ये समय रहते हमें अगर अपने देश के विकास के बारे में सोचना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन नाहिद जी को लाना चाहेंगे। नाहिद जी, आपका टेक बहुत जरूरी है। अब हर ठीक है, कानून आएगा। नाहिद जी, आपका टेक पॉपुलेशन कंट्रोल पर होकर आते, समझ में नहीं आता हर बात का विरोध क्यों है। आपको राजनीति करनी है, अब कीजिए, विकास के आधार पर राजनीति कीजिए ना, और सिर्फ विरोध के आधार पर राजनीति करते हैं। ठीक है, नाहिद जी, आपका टेक पॉपुलेशन कंट्रोल पर। देखिए, ये जो 18 से 21 साल की बात हो रही है, ये मैं समझ रही हूँ कि इसमें महिलाओं का भला होगा। इसमें इस पैनल पे जितने लोग भी बैठे हैं वो सब चाहेंगे सबके घर में बेटियां होंगी, और सब चाहेंगे कि सबकी बेटियां जो हैं कोई लॉयर बने, कोई जजेस बने, कोई एयर होस्टेस बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, एस्ट्रोनॉट बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, वाइस चांसलर बन जाए। हमारे देश के लिए तो गौरव की बात होगी कि हमारी बेटियां जो है ऊंचे से ऊंचे स्थान तक पहुंचे। आखिर हम उस देश में हैं जिस देश की मूलवासी जो है, भारत की मूलवासी कमला हैरिस जी, आखिर वो अमेरिका जैसे बड़े देश की उपराष्ट्रपति बनी कि नहीं बनी। तो उनकी बात सुनकर हम लोग कितना गौरवान्वित फील करते हैं कि हाँ, भारत की वो मूल रहने वाली थी और वो उपराष्ट्रपति इतने बड़े देश की बनी थी। ये एको कर रही है, जरा इसको ठीक कराएं। ठीक है अश्विनी जी, एक क्योंकि बात हाँ ठीक है, अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि दानिश जी आप कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ कहना चाहें तो। देखिए, जैसा कि मेरी बहन कह रही है, मैं आपको एक सनातन सत्य बताऊं हमारे देश का। आज की डेट में हमारे यहाँ किसी पंचायत में कोई बहन प्रमुख बनती है ना, तब भी उसका निजाम भी आप देखिए उनके घर के मर्द चला रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ बहनों की लिटरेसी रेट बढ़ाने की जरूरत है, चीजों को उनको समझाने की जरूरत है। और जैसा कि अंबर जैदी जी कह रही थी, मैं आपको बताऊं, 18 साल जो है अभी तक हमारे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था कि यहाँ से शुरू किया जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि 18 साल छोड़ दीजिए, 80 साल की उम्र में भी क्या किसी महिला की जबरन शादी कराई जा सकती है? नहीं कराई जा सकती। तो ये बहनों की अपनी इच्छा के ऊपर है कि 18 साल से शुरू करके वो जब मेच्योरिटी फील करे, जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिले, उस वातावरण में वो अपना विवाह या अपना जो भी वैवाहिक जीवन शुरू करना चाहती है। लेकिन बात क्या है, सुनिए, बात ये है कि हम तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो 50% पार्लियामेंट में महिलाओं को कब हक देंगे। आप दे दीजिए, 18-21 कर रहे हैं ना, बताइए, आप क्यों उस पर तो बोलते नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, दो चीजें, एक तो आपको दानिश जी ने जो सवाल उठाया वो दीजिए। जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो फिर राजनीति विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी आती है, उस पर आपका टेक क्या है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए दो काम सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका बाल विवाह रोका जाए, दूसरा उनको पढ़ाया जाए, जैसे हमारी बहन ने, इसके पहले नाहिद बहन ने कहा, और तीसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉपुलेशन कंट्रोल प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वेलिटी का इश्यू है। ये न हिंदू का इश्यू है, न मुसलमान का इश्यू है। और बड़ी चर्चा हुई थी 23 नवंबर 1948 को, 1948 में लगातार आज माफी के साथ अश्विनी जी आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप चारों मेहमान आए और देश के सवाल में आपने हिस्सा लिया और बताया कि 18 से 21 साल अगर शादी की उम्र की गई है तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।